बात होने जा रही है जी चैंपियन टीम की। चैंपियन परफॉर्मेंस टी20 आई सीरीज़ में परवेज़ हुसैन इमोन और नजमुल हसन शंटो पे मबनी बैटिंग लाइनअप। आपने देखा क्या स्टार परफॉर्मेंस दी उन्होंने भारत के खिलाफ। ऐसी बात परफॉर्मेंस के बात महमूदुल्लाह रियाद रिटायरमेंट में मजबूर हो गए। बात कर रहे हैं जी भारत बामुकाबला बांग्लादेश की होने वाली टी20 सीरीज़ पे, जो 3-0 जीती चैंपियन टीम। और कई नई परफॉर्मेंसेस देखी दोनों। पहले मैच बाय मैच एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ मैचेस में, और फिर आपको बताएंगे कि क्या ओवरऑल टीम के प्लान्स नज़र आ रहे हैं अगले टी20 वर्ल्ड कप को हम्म, मद्देनज़र रखते हुए। देखें, पहला मैच कोई मतलब इसमें तो कुछ लिखने के काबिल नहीं है। 127 किया बांग्लादेश ने। हाईएस्ट रन स्कोरर मेहदी हसन मिराज थे, ऑल आउट हो गए वो, नॉट आउट रहे वो। बॉलिंग में अगर आप देखें तो हर बॉलर ने ही अपना चिप इन किया सिवाय नीतीश कुमार रेड्डी जो कि खैर ऑलराउंडर हैं। उनके अलावा मयांक यादव ने मेडन ओवर कराया, और डेब्यू पे मेरे ख्याल में मेडन ओवर कराने वाले वाहिद कुछ खिलाड़ियों में से हैं। 3 आउट किए वरुण चक्रवर्ती ने, उनके लिए भी पॉजिटिव है। कमबैक हुआ बड़ी देर बाद। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में बिला वजह उनको साइडलाइन कर दिया गया कि यही हमारी नाकामी की वजह है। वजह है। खैर अर्शदीप एज ऑलवेज इकोनॉमिकल और हिटिंग द परफेक्ट लाइन। अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई और कोई चैलेंज नज़र नहीं आया भारत की बॉलिंग में। अगर मैं गिनूं तो अर्शदीप और हार्दिक के अलावा ये सारे फर्स्ट चॉइस बॉलर्स नहीं हैं। नहीं है बिल्कुल। तो 6 में से 2 बॉलर आपके फर्स्ट चॉइस थे, उसके बावजूद 127 तो कोई स्कोर ही नहीं टी20 में, ऐसी विकेटों पे, ऐसी बाउंड्रियों पे। इंडिया ने आके बड़ा कंफर्टेबल 3 पे सूर्या 12 कुमार ओवरों में यादव। चेज कर दिया। हाँ, 12 ओवरों में कर दिया। यहाँ आपको मज़ेदार चीज़ बताएं कि नंबर 3 का जो स्पॉट था विराट कोहली का, वो नज़र आया कि सूर्या कुमार यादव के हवाले हो गया है। अभी आपको ये बताएं कि इसमें जायसवाल, गिल, ये सारे खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं, और बड़ा कंफर्टेबल टॉप ऑर्डर नज़र आ रहा है। बड़े अच्छे स्टार्ट दे रहा है। 6 चौके मारे संजू सैमसन ने, हालांकि 29 किया। उधर से बॉलिंग में जी 15 की इकॉनमी थी तस्कीन की। देखें, इतना सीनियर खिलाड़ी, ये 2015 का वर्ल्ड कप खेला हो, 19 का खेला हो, 17 का चैंपियंस ट्रॉफी खेला हो, उससे पहले से खेलता आ रहा हो, उसको जेब नहीं देता है कि 44 खा ले 3 ओवरों में। ऐसी मतलब मैं कोई तजलील नहीं कह रहा, भारत की टीम है, लेकिन इस लेवल पे आके खेले कि लग रहा था कि वाकई कोई क्लब वर्सेस इंटरनेशनल टीम और मैच आज हो रहा था। क्लब टीम या प्रोफेशनलिज्म का जो लैग बांग्लादेश टीम बार बार दिखाती ये है, भी बेशक वर्ल्ड कप प्रोफेशनलिज्म से मुझे में। याद आया, मेरे ख्याल है डेविड वार्नर हैं हाँ, जिन्होंने जिन्होंने सबीर बीपीएल। रहमान को कहा है कि बीपीएल का जो लेवल है वो कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आता। हाँ, और उन्होंने उन्होंने पीएसएल से कंपेयर किया, खैर बहुत आईपीएल से बाद नहीं में शुरू किया होके क्योंकि भी पीएसएल तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। उन्होंने यही कहा कि बहुत बाद में शुरू होकर भी वो बहुत आगे निकल चुकी है। प्रोफेशनलिज्म की जो मैं बात कर रहा था फरहाद, वर्ल्ड टी20 में भी जो है तस्कीन अहमद ने बस मिस की, वो भी पूरा ड्रामा रचाया जिस गया, वो जिस ड्रॉप तरह, हुए। यार ये कोई तरीका नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट और करने का। महमूदुल्लाह रियाद ने जो साउथ अफ्रीका वाले मैच में किया, जब केशव महाराज हाँ, आखिरी ओवर करा रहे थे, महमूदुल्लाह डीप लेके गए, उनसे फिनिश ना हुआ। देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा क्रिकेटिंग नेशन था जो एक लेवल पे आ चुका था 2015 में, जब उन्होंने इंग्लैंड को बाहर किया वर्ल्ड कप से, कि लगता था ये फाइट देंगे। कोई बिल्कुल। वजह है कि बंगाली टाइगर्स कहा जाता है। हम्म। लेकिन अब ये बिल्ली लग रही है मुझे, जो थोड़ा सा इसको को मारे तो भाग जाती है, क्योंकि आपके सामने है कि बारहा इनको मौके मिलते हैं, होम के अलावा ये परफॉर्म करते नहीं हैं। इन्होंने अभी खास टेस्ट 2-0 हराया पाकिस्तान को, वो एक फाइट थी। लेकिन वाइट बॉल में जितने टूर्नामेंट्स हो गए हैं 2024, 23, 22, 21, कहीं कोई ऐसा मैच कुछ भी नहीं नहीं नजर नजर आता आया जहां ये कोई कुछ। फाइट दे रहे हो। हाँ, और ओवरऑल भी इनका टेस्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो ये जो 2 मैच पाकिस्तान को हराए गए हैं, ये एक साइड पे रखते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं है। और फरहाद सिर्फ कोई। एक मुझे मैच है जो न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया हाँ, था, जब ये 55 में 5 थे, मैंने लेकिन वो भी डुनेडन या रेड बॉल हैमिल्टन ही में। था रेड फरहाद बॉल तो। था। और वाइट बॉल की खास तौर पे बात करें तो कोई स्ट्रेटजी, कोई कंटिन्यूएशन कुछ नजर नहीं आता। नहीं, आपको वही प्लेयर हैं, हर दो थके तीन हुए महीने प्लेयरों बाद को वही प्लेयर वही नजर वही आ जाते हैं। वापस आ जाती हैं। खैर उनके आप मैं रिटायरमेंट की बातें करती हैं आप, पूरा चेहरा जैसा तमीम इकबाल को उन्होंने निकाला, क्या कुछ नहीं किया। शाकिब अल हसन आंखों का ऑपरेशन कराने की बजाय टीम की तरफ से खेल रहे हैं। महमूद अल्लाह रियाद को पूरा जोर लगा के बाहर किया, फिर वो वापस आ गए, नहीं रिटायरमेंट ये लेते हैं। ये सर्कस है फरहाद। नहीं ये जोक क्रिकेट बोर्ड बन चुके हैं, और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई रिजल्ट्स होते तो वो सामने होते। हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास फिर भी स्किल लेवल है और खिलाड़ी मौजूद हैं। पाकिस्तान को सिर्फ समझ नहीं आ रही कि किसको कहाँ खिलाना है, कब खिलाना है, कितने चांस देने हैं और कहाँ फिट करना है। हम्म। बांग्लादेश के पास जितने प्लेयर्स का पूल है, वही पूल हमें हर 1.5-2 साल बाद रीशफल होता हुआ रिसाइकलिंग चल नजर रही आता है है। बिल्कुल। खैर, दूसरे टी20 पे बात करूंगा। अगेन इस दफा खैर इंडिया ने पहले बैटिंग की, 221 किया 9 विकेटों के नुकसान पे। ऊपर नीतीश थोड़ा कुमार फंस गए थे वैसे। ऊपर फंस तो गए थे, लेकिन बड़ा क्लियर देखें, जो
बड़ी टीम होती है जिनको पता हो कि जी किस तरह खेलना है, क्योंकि T20 आज के दौर में उस तरह का नहीं रहा कि आप लंबा खेलें। 13वें ओवर का एक ज़हन में होता था कि 13 के बाद एक्सेलरेट करेंगे, 15 के बाद मारेंगे और 17 के बाद तो बिल्कुल ही घुमाएंगे। इंडिया को पता है कि 2 से 3 खिलाड़ियों ने तेज़ बारियां खेलनी, और बिल्कुल यही हुआ यहाँ पे। 74 किया रेड्डी ने, नीतीश कुमार रेड्डी ने, सनराइजर्स के लिए खेले हुए हैं, ऑलराउंडर हैं। 74 किया उन्होंने 34 बॉलों पे। रिंकू सिंह ने 53 किया 29 पे, और पंड्या ने फिनिशिंग टचेस दिए। तो बज़ाहिर तो ये सिर्फ कोई ढाई इनिंग्स हैं, मतलब 2 इनिंग्स बड़ी हैं और एक छोटी है कोई 30 की। इसके बावजूद इंडिया ने 221 कर लिया, और एक्स्ट्राज भी सिर्फ 7 ही थे। तो नज़र आता है, देखें, अगर आप एक स्कोर कार्ड देखें T20 क्रिकेट में, जिसमें आप देखेंगे एक खिलाड़ी ने 100 किया हो 65 बॉलों में, और बाकी सारों ने रन बॉल खेला हो और मिला मिलू के कोई उन्होंने 180 किया हो। इसको आप कंपेयर करें एक ऐसे स्कोर कार्ड से जिसके अंदर एक क्विक फायर 70 हो, एक 50 हो, और 2 से 3 क्विक फायर 30 हो। जो क्रिकेट जानती हैं, जो समझती हैं कि T20 किसका नाम है, वो उन्हें पता है कि यही है यही होना चाहिए। बिल्कुल। और ये बात गौतम गंभीर को भी पता है, और ये इन खिलाड़ियों को भी पता है। इसकी बदौलत 221 इन्होंने किया। बॉलिंग में कोई बांग्लादेश की तरफ से फाइट नहीं नजर आई, थोड़ी विकेटें स्प्लिट हुई, 9 विकेटें गिरी। हिटिंग कर रहे थे सारे, मुस्तफीज ने 2 ली, रिशाद हुसैन बहुत ही एक्सपेंसिव थे, 3 ले गए, और इरशाद तंजीम भी हुसैन 2 को ले गए, नेक्स्ट बिग थिंग समझा जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट में। और वो लेग 55 रन स्पिनर खाए है, उन्हें 4 ओवरों में। और उनके ऊपर भी अब बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी तीसरे मैच में पहुंचे नहीं, बट वहां उन्होंने ठीक ठाक उनकी पिटाई यहाँ करी। बांग्लादेश ने फिर कुछ किया ही नहीं, सारे ही बॉलर्स को यार इंडिया की आप तरफ से नहीं। 220 चेज कर रहे हो और आप किस इंटेंट के साथ नहीं, बैटिंग करने आए आप हैं? देखें, बॉलरों ने सारों की ईद थी। जिसने एक ओवर भी कराया, मेरे ख्याल है वॉशिंगटन सुंदर ने और एक कराया था, सबने ये, हाँ, उन्होंने एक विकेट, वो सारों ने रेहान विकेट पराग लिए। तक विकेट ले गए यहाँ रेहान पे। पराग ने मतलब मजाक चल रही मैच वही है मेरे ख्याल है, इसमें रेहान पराग ने और पीछे से पिच की बिल्कुल ही कहीं और से बॉल कराई, वो नो बॉल हो गई। खैर, बात यह है कि एक फाइट नजर आई इधर, और वो थी महमूदुल्लाह की तरफ से। उसको फाइट मैं नहीं कहूंगा, उसको मैं डिफेंस कहूंगा। ओ, और वो उनका उन्होंने सोशल मीडिया पे सोशल पोस्टिंग हुई है मीडिया पे नहीं कि उनकी जी क्या इनिंग हुई उन्होंने है। कहा जी रियाद प्लेज अ वेरी फैंटास्टिक नॉक अंडर प्रेशर। देखिए, 39 बॉलों में 41, 105 के स्ट्राइक रेट से आपने करना नहीं, है। ऐसी इनिंग इसमें देख इधर के आप खेल मोहम्मद रहे हैं ना, रिजवान जरूर प्राउड होंगे कि इस तरह की मेरी क्रिकेट समझ का अंदर से ब्रांड बाहर है और कि मुल्कों में भी चल रहा है। देखें, तीसरे मैच पे जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट का एक मजाक तो है ये सीरीज, लेकिन आप इसमें एक चीज गौर करें कि इंडिया की जो वाकई स्टार्टिंग 11 होनी है आगे, उसमें से कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक सूर्या कुमार यादव है, रिंकू सिंह है, हार्दिक पांड्या है, अर्शदीप सिंह है, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा वॉशिंगटन सुंदर है। तो पांच हाँ, पांच प्लेयर हैं 15 में से जो वाकई मैं कह सकता हूँ दूर दूर तक के फर्स्ट टीम है। उसके अलावा 6 ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो रेगुलर नहीं है T20 फॉर्मेट में, खा वो सैमसन हो, अभिषेक शर्मा हो, रेड्डी हो, रेहान पराग हो, चक्रवर्ती हो, मयांक यादव हो। आप ये देखें कि एक टीम बिल्कुल नई लुक के साथ जा रही है, और उसके बाद भी सीरीज 3-0 जीते एक ऐसी आउटफिट के खिलाफ जिनके पास लिटन दास है, महमूदुल्लाह रियाद है, तौहीद रिदवाई है, मेहदी हसन मिराज है, तस्कीन, अच्छा भला मुस्तफीज, एक्सपीरियंस है उस टीम तंजीम में, साकिब, बिल्कुल। सब खेल रहे हैं। पूरा उनकी पूरी इससे टीम लगी है। सिर्फ एक पता लगता है, सिलेक्शन और ये सब चीज़ें आप साइड पे रखें, जब खिलाड़ी सिस्टम से आता है ना। आप ये मुझे बताएं, जब सूर्या कुमार खेलने आया इंडिया के लिए T20, सूर्या कुमार यादव एक बहुत बड़ा नाम है T20 में। मैं पर्सनली, अगर मेरे को, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन परफॉर्मर है, बड़े ज़रूरी मौक़ों पे परफॉर्म कर देता है। लेकिन सूर्या कुमार जब T20 का डेब्यू करने आए तो वो 100 T20 मैचेस डोमेस्टिक के खेल चुके थे। ये बात इंडिया के सिस्टम की बड़ाई मैं कर रहा हूँ, कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारों को हर फॉर्मेट में रेड बॉल वाइट बॉल पूरा चांस मिलता हो, उसके बाद वो खेलने आती है इंडिया के लिए। ऐसे ही है। तो उस खिलाड़ी को इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है प्रेशर के हवाले से। इंडिया को हम हमेशा कहते हैं कि जी चोकर्स रह चुकी हैं, ये है वो, अलग वजूहत हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अब्जॉर्ब करना इन खिलाड़ियों से या ऑस्ट्रेलियन से कोई सीखे तो ऐसे ही है। सीखे। देखें, हार्दिक पांड्या ने एक बात की थी जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी भी चली। उन्होंने मेरे ख्याल है 2021 के वर्ल्ड T20 से पहले कहा था कि हमारे पास इतनी डेप्थ है कि हम तो 3-4 टीमें और पिक कर लें और वो भी वर्ल्ड कप में compete कर सकती हैं। देखिए, उन्होंने कहा वर्ल्ड कप जीत सकती हैं, लेकिन वो 3 टीमें, अगर आप उस वक्त भी ये हिसाब करते, वो 3 टीमें ऐसी जरूर होती हैं जो टाकरा देती, फाइट बेशक। देती। वो बात कर रहे थे स्किल पे, और हाँ, स्किल पे अगर देखा जाए तो और वाकई वाकई ऑन भारत पेपर ऐसी टीमें हैं भारत भारत की। इस वक्त, मेरा जाती ख्याल ये है कि 40 से खिलाड़ी निकाल सकता है, टॉप निकाल पूल सकता जो है, होगा, जो बट स्किल लेवल इंडिया पे के उस लिए पे भी होगा। फरहाद मसला वहीं आके खड़ा हो जाता है कि उनके लिए 11 पिक करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2021 में भी यही हुआ। उनसे 2021 में मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। 2021 से पहले ही मेरे ख्याल है, या 2021 ही था, कभी पंत ट्राई हो रहे थे ओपनिंग के लिए, कभी कोई हाँ, ट्राई हो रहा था, एंड पे उन्हें समझ ना आई, घूम फिर के वही वही केएल क्या, राहुल, रोहित हाँ। शर्मा आ गए।
कहीं आप ट्राई किसी और खिलाड़ी को कर रहे थे, आपको समझ ही नहीं आई, खास वो तौर पे प्लेयरों को बॉलिंग रन ही में। नहीं मिला था और वर्ल्ड नहीं, कप आ गया सर पे। हुआ ये कि जो खिलाड़ी आपने खिलाए वो उनको आप और उससे थे, पहले चांस नहीं दे रहे वो थे। और थे और खेले वर्ल्ड कप में और तो थे। कहीं ना कहीं ये ओवर प्ले भी कर देती हैं टीमें, ये लेकिन अभी मसला है। अभी ये की सीरीज इसलिए है क्योंकि अभी नया नया T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। अगर आप बड़ी हाँ, टीमें देखें, ये वो श्रीलंका की एग्जांपल मैं दूंगा, 2014 में T20 वर्ल्ड कप जीते संगाकारा, जयवर्धना, महिला, और महिला कह रहा हूँ, दर्शन। कुलशेखरा, दिलशान, मलिंगा, सब रिटायर हो गए। आज तक T20 टीम रिकवर नहीं हो पाई। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपके पास इतना बैकअप आर्सेनल बैटिंग में ऐसे खास ही तौर है, पे मौजूद है जो इस लेवल की बैटिंग कर रहा है। फौरन वो आ सकता है बिल्कुल सेटअप वो के लिए। बिल्कुल रेडी है और वो तरस रहा है और मेरा कि मैं। ख्याल है फिर कि शायद कुछ कह सकते हैं कि कुछ प्लेयरों के लिए ऑडिशन भी चल रहा है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा में से मेरा ख्याल है एक बंदा ओपनिंग स्लॉट के लिए आगे कंटेंडर बन भी सकता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, देखें जायसवाल हो गए, गिल हो गए, खिलाड़ी तो हैं ही। और इंडिया का मसला आगे जाके ये बनता है कि जी किसको खिलाएं, कौन बेहतर जा रहा है। खैर, तीसरे T20 को हम जरा अलग टाइम देना चाह रहे थे। आपको पता ही होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्मैश कर दिया गया, 297 रन 6 टेस्ट विकेट के प्लेइंग नुकसान नेशंस से के हुए। दरमियान में हाईएस्ट रन स्कोर देखिए बनाई है। इसमें भी आप देखें तो तीन बड़ी इनिंग्स हैं। अगर आप संजू सैमसन का 100 हटाएं तो एक 75 है, एक 34 है और एक 47 है। तो ये 100 आप हटा दें तो इंडिया फिर भी कोई 240 कर रहा था, समझ रहे हैं। खैर संजू सैमसन आए और उन्होंने नाम ही नहीं लिया आउटस्टैंडिंग रुकने का। इनिंग। मेरे ख्याल है उन्होंने अपने टैलेंट की जस्टिफिकेशन दी। बड़े सालों से सवाल उठते थे कभी टीम से अंदर हैं बाहर हैं, संजू ने दिखाया और इंडिया ने कुछ 7 ओवर में 100 कर लिया और था। अच्छी बात है कि इंडिया ने इस सीरीज में उनको रन दिया है हाँ, फरहाद, ये पूरा भी बात है खिलाएंगे तो क्योंकि कुछ होगा। वरना संजू सैमसन के साथ अक्सर यही भी इशू रहा 200 है कि रन उनको आपने बाहर कर अंदर दिए। करते रहते हैं। 200 रन आप ये भी नोट करें कि 14 ओवरों के करीब 200 रन हुए जाके, और इंडिया ने आखिरी 6 में 97 किया। ये बात जहन में रखें। ये आईपीएल में जो होता था लोग कहते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे होगा, वो आपको करके दिखाया। यार और यहाँ ये नहीं, बांग्लादेश की बॉलिंग को भी मैं बांग्लादेश की सलूट देखिए, पेश करता हूँ नहीं कि बांग्लादेश की उन्होंने नहीं, इस किस्म आप की एक बात नोट करें, घटिया बॉलिंग नहीं, परफॉर्मेंस फरहाद दी है। बांग्लादेश की बॉलिंग इस मैच में बाकी मैचों के मुकाबले में ज़्यादा सीनियर थी क्योंकि मेहदी हसन भी खेल रहे हैं, तस्कीन खेल रहा है, मुस्तफीज, रिशाद और महमूदुल्लाह ने भी 2 ओवर कराए हैं। तो इस सब के बावजूद मैं इसमें जाहिर है, शाद ने अब 46 रन खा लिए हैं 2 ओवरों में, तो उसके बाद रह कुछ नहीं जाता नहीं कहने के इसमें लिए। मैं ज़रूर कहूँगा बाउंड्रियों का बहुत हाथ है। ये स्टेडियम हाँ, उस लेवल पे नहीं है कि मैं कहूँ 85-90 की बाउंड्री है, लेकिन उसके बावजूद दोनों टीमें सेम उस पर बैटिंग कर रही थी। बांग्लादेश आता करता स्कोर। बांग्लादेश की इनिंग्स से मैं आपको ये बात बताऊं, स्टार्ट ठीक था, पहली विकेट गिरने के बाद स्टार्ट ठीक था, बीच में बड़े तेज हो गए थे और 11 ओवरों में 112 थे। अगर 300 ना होता, टारगेट 250 भी होता, अंडर प्रेशर आके क्विक विकेटें गिरी और 140 के करीब जाके तो खत्म था काम। और इसमें भी तौहीद रिदवाई और लिटन दास के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। तौहीद रिदवाई पे कब से कह रही हैं, क्लासिक तो मैं नहीं कहूँगा, टेक्स्ट बुक नहीं है वो, लेकिन एक हाँ, टैलेंटेड प्लेयर है, बड़ी शॉट्स हैं उनके बड़ी पास। शॉट्स हैं, थोड़ी उन्होंने रेंज है और थोड़ी जान है उनके अंदर, वो उन्होंने करते एक हैं हिटिंग। मिडिल स्टंप से कट मारा, मेरे ख्याल है बड़ा खड़े खड़ी कट, फुटवर्क कम था लेकिन बड़ी स्मैशिंग शॉट थी, अच्छी शॉट थी। तो ऐसी चीज़ें, मिडिल स्टंप नहीं ऑफ के बाहर ही था, उन्होंने बहुत कस के मारा। खैर, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी एक सोचने वाली चीज है कि यार कोई क्रिकेट में थिंकिंग नजर आनी चाहिए। अब इस मैच में लिटन दास अचानक से नंबर 4 पे आ गए हैं, वरना वो सारी जिंदगी ओपनर रहे हैं, कभी वो नंबर 6 नंबर 7 पे भी खेलते हैं। नहीं, और इस तरीके से इतनी अनसेटल्ड 11 जब आप रखते हैं भारत तो ने फिर पूरा यही फायदा मसले। उठाया। हाँ, भारत ने अब बाहर सात से टीम बॉलर ऐसी चीजों को नहीं जाने देगी। 7 बॉलरों से उन्होंने बॉलिंग कराई और पूरे का पूरा हर बंदा टेस्ट हुआ। रवि बिश्नोई को चांस मिला, पूरा कोटा उन्होंने कराया। वरुण चक्रवर्ती जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं सीरीज के, 5 आउट उन्होंने किए टोटल। मयांक यादव ने कोटा पूरा करा लिया। अभिषेक शर्मा से भी उन्होंने कहा भाई आप भी आ जाए, तू भी आ जा, सब आ जाओ। मतलब एक मजाक चल रहा था, क्रिकेट के नाम पे मजाक हुआ है। इसमें मयंक यादव ने बड़ा एक रॉकेट बाउंसर मारा फरहाद, इनके जो ओपनर है ईमान उनको, मेरी समझ और अगर विकेट से हासिल बाहर है। की। देखें कि आप देखें टॉप 3 रन स्कोरर्स हो गए या विकेट टेकर्स हो गए इस सीरीज में, और हाईएस्ट रन स्कोरर तीनों इंडिया के हैं। विकेट टेकर्स में से 3 में से 2 भारत के हैं। तो टोटल डोमिनेशन टोटल कहूंगा, वन साइडेड अफेयर था। वन साइडेड अफेयर था, और देखने अभी तो वाली सीरीज भारत भी की, नहीं थी हाँ, भारत की और ए मेन टीम टीम भी भी नहीं नहीं थी। खेल रही थी। देखें इसमें जो सबसे बड़ा टेक अवे है जो आपको समझने की ज़रूरत है, पहली चीज़, आजकल ये होता है कि कोचिंग स्टाफ में ट्रांजिशन आए, बेशक वो पाकिस्तान हो इंग्लैंड हो, तो एकदम से एक स्लंप आ जाता है आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी फॉर्म में। इंडिया के लिए पॉजिटिव है कि गौतम गंभीर के आने से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है, आप श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में मसला हुआ, लेकिन ओवरऑल एक अटैकिंग पॉजिटिव माइंडसेट नज़र आ हम्म, रहा है और कॉन्फिडेंट लड़के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि अभी ही T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ और आपकी T20 टीम के 3 वो खिलाड़ी
जिन पे मैं कहूँगा ये टीम मुश्तमिल थी, पिछले 6 साल से घूम रही थी इनके गिर्द। हाँ 6 भी बड़ा कम है, मैं अगर कोहली की बात करूँ तो 2012 की बात करूँगा मैं, ऐसे ही है। और 2007 के भी फाइनल में रोहित शर्मा ने बड़ी क्विक फायर इनिंग्स खेली, जिनको नहीं हाँ पता रोहित शर्मा उस वक़्त भी परफ़ॉर्म करते थे। तो ये वो खिलाड़ी, और रवि जडेजा की मैं बात करूँ, रविंद्र जडेजा आपके सामने है, कितने वैल्यूएबल खिलाड़ी रहे हैं टी20 में भारत के लिए। तो ऐसे ही है। तीनों के रिटायर होने के बाद आपके पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जो नंबर 3 पे बैटिंग कर रही हैं, जो ओपन कर रही हैं, जो स्पिन डाल रही हैं, जो ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे रही हैं, जो फील्डिंग में आपको हुनर दिखा रही हैं। तो क्रिकेट आपकी बड़े सेफ हैंड्स में है। और नो अभी डाउट। इंडिया में हुई दुलीप ट्रॉफी, जिसके अंदर 4 टीमें रेड बॉल के टूर्नामेंट में आपस में कम्पीट कर रही थी, और उसी को देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी डेप्थ के 4 ऐसी टीमें जो आप किसी को भी आप किसी वक्त भी कैप पकड़ा सकती हैं भारत की। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव साइंस हैं, और जहाँ पे कॉइन की एक तरफ बड़ी पॉजिटिव बातें हैं, दूसरी तरफ बड़ी मेरे ख्याल है नेगेटिव बांग्लादेश क्रिकेट के बांग्लादेश लिए, क्रिकेट के लिए कि आप बेशक। जाना किस तरफ जा रही हैं। देखें, या तो आप कंप्लीटली ये सारे पुरानी जो ओल्ड गार्ड है आपकी, कभी मुशफिकुर रहीम में भी टेस्ट में फिर नजर आए, 190 उन्होंने कर दिया, लेकिन वाइट बॉल से क्यों ना एक ही बार आप सारों को बाहर धकेल दें। नहीं आप धकेला तौहीद था नहीं इन्होंने फराज, फिर वापस लिया है ना। आप तौहीद रिदवाई जैसे लड़कों को लंबा चांस दें, और अच्छे नंबर पे बैटिंग कराएं यार। 6 पे बैटिंग कर रहे हो, फिनिशर थोड़ी है, अच्छा क्या भला वो करेगा प्लेयर है। वो भी इफ्तार अहमद की नहीं, तरह टेल एंडर वाली बातें करने लगा आप है। अच्छे नंबरों पे सबको खिलाएं। एक दो आप जरूर लिखें, लिटन मुझे पसंद है, लिटन परफॉर्म कर रहा है। आप एक दो ऐसे खिलाड़ियों की गिल्ड टीम बनाएं, और आपके हाँ पास देखें स्पिनरों की कमी कैसी है बांग्लादेश के पास। ये वो नेशन है जो एक ज़माने में, जिनको याद होगा, अब्दुल रज़ाक को खिलाते थे, हम्म, शाकिब अल हसन खेलते रहे हैं हम्म। अच्छे खासे। होम पे खास तौर पे आप तीसरा स्पिनर नहीं बड़ा खिलाते थे, टेस्ट डोमिनेट मैच में करते रहे हैं डोमिनेट स्पिन करते रहे पे। हैं। हाँ अब उनको जो है यहाँ पे और टी नहीं आ रही। ट्वेंटी टी ट्वेंटी जैसे फॉर्मेट में अगर आप स्ट्रगल कर रही हैं, तो बाकी फॉर्मेट तो फिर बड़े दूर नजर आ रही हैं। नहीं इस पे फराद कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्वर्सेशन की तरफ भी बात चली जाती है कि वर्ल्ड क्रिकेट के लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है दुनिया के टॉप नेशंस में और जो रिलेटिवली मीडियोकर नेशंस हमारी क्रिकेटिंग हैं। अभी हमने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट पे भी हम बात करते रहते हैं अपनी और वीडियोस में कि किस तरह शायद एक टीयर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने का वक्त है। तो उसी तरीके से अगर हम वाइट बॉल की बात करें तो गैप बहुत बड़ा हो चुका है। शायद कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल क्रिकेट हो, छोटी टीमें बड़ी टीमों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। शायद इसी तरह एक्सपोजर गेन करके कहीं ना कहीं बात पहुंच सकती है। बट इसमें बहुत बड़ा हाथ फराज अंडर परफॉर्मिंग नेशंस का खुद का भी है। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनके प्लेयर्स, इनकी मैनेजमेंट बिल्कुल उनकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कराने पे जो है ना नहीं, लेकिन फिर आप इंसिस्टेंट है। इसमें, मेरा ज़ाती ख्याल ये नेशंस का एक हाथ ये है कि जो इनके टॉप के खिलाड़ी होते हैं, जिसपे महमूदुल्लाह रियाद की एग्जांपल मैं दूंगा, जिनको हम 2008 से देखते हुए आ रहे हैं, मतलब इतने पुराने प्लेयर्स हैं। अब अगर आपने 16 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है और मयांक यादव के डेब्यू पे आप उससे आउट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपको स्टेटस मिला हुआ है एज अ लेजेंड ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट, वो सिर्फ इसीलिए मिला है कि आप इतने साल टीम में रह गए हैं। तो किसी तरह रह गए हैं, ये और अपने मुल्क के बांग्लादेश के साथ ज्यादती बाकी है। लेजेंड्स की बात करें तो तमीम इकबाल की बात होनी चाहिए, उनके साथ जो सलूक शाकिब अल किया। हसन की बात होनी चाहिए, इन खिलाड़ियों की बात, मोहम्मद अशरफुल की बात होनी चाहिए, इवन मशरफ मुर्तज़ा की बात होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये सारे पे जिनका मैं नाम लिया ये अपने करियर के आखिरी स्टेजेस पे अपनी ही टीम के साथ ज्यादती करते हैं। अब मशरफी मुर्तजा घुटने का उनको इशू था। एंड पे वो तकरीबन एक स्पिनर की पेस पे भाग के आके बॉल कर रहे थे, मगर वो बांग्लादेश टीम से जा नहीं रहे थे। उल्टा जब कभी उन्होंने खुद जाने की कोशिश भी की, उनकी जो नजमुल हुसैन के जो भी नाम है उनके चेयरमैन का, हाँ, वो उनको इंसिस्टेंट थे कि जी नहीं हमने आपको खिलाना है, और उन्होंने उनको खिलाया। और जब तक दुबई नहीं उन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट को, उन्होंने मशरफी मुर्तजा को जाने नहीं दिया। शाकिब अल हसन की हम बात करें, उनको नजर नहीं आ रहा, कभी वो मुंह में स्ट्रैप रख रहे हैं, कभी वो क्या कर रहे हैं कि उनकी एक आंख कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। बट वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे। महमूदुल्लाह रियाद है, तो मेरा ख्याल है वो भूल चुके हैं कि किस इंटेंट से क्रिकेट खेलनी है, क्या करना है। अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने चोक किया और मैच साउथ थ्रो अवे अफ्रीका कर के दिया साउथ खिलाफ। अफ्रीका के खिलाफ। अब यहां पर भी उसी तरह की घटिया परफॉर्मेंस नजर आ रही हैं। मुशफिकुर रहीम की हम बात करें, वो भी जो है बस हैंगिंग ऑन बाय थ्रेड, बस खेली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने आके मेरा ख्याल है बांग्लादेश क्रिकेट के साथ साजिश कर दी है कि मुशफिकुर रहीम से 190 खा के जो है ये सलूक की है। और फिर कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, कभी शाकिब अल हसन पे पर्चा कट रहा है कत्ल का, कभी कुछ हो रहा है। यार ये क्रिकेट टीम नहीं है, कुछ सर्कस चल रहा है। और मैं बांग्लादेश, देखिए मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ बांग्लादेश का एज ए क्रिकेटिंग नेशन, और पाकिस्तान का खास तौर पर। उन्होंने कई दफा हमारे लिए अलार्म बेल्स खड़काई हैं, बेशक वो अजहर अली के अंडर जब हम गए थे वाइट वॉश हो गए थे गालिबन। अब जब हम होम पे उन्होंने हमें वाइट वॉश किया है,
तो ये चीजें शो करती है देखें कि इनके पास टैलेंट है, 2000 मगर जब तक सही तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही साइकिल रिपीट होता 2016 जाएगा। 17 तक बांग्लादेश क्रिकेट एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे थी। 17 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्होंने एक, मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से एक को मैच न्यूजीलैंड को हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था। और यहाँ आप देखें 3 मैच T20 सीरीज हुई भारत में, तो टॉप 6 रन स्कोरर्स में सिर्फ एक बांग्लादेश का प्लेयर है और वो तौहीद रिदोई। तो इधर तो है। तौहीद रिदोई की बात बारहा हो चुकी है कि कॉम्पैक्ट हैं, रेंज भी है उनके पास, लेकिन मेरे ख्याल है कोई मिडल और लेग पे खड़े होती हैं, अक्सर रूम दे के मारती हैं, बड़ी शॉट्स हैं उनके पास, छोटा कादर मुशफीक की तरह, लेकिन शॉट्स खेलते हैं। और आप कंपेयर करें लिटन कुमार दास और बाकियों को, तो स्ट्राइक रेट का फ़र्क आपको बता देता है। और ऐसे तौहीद ही रिदवाई ने एक दो मैचेस में खैर रोक के भी रखा, आपको बैलेंस करके रखा, लेकिन कोई, मैं कहूँगा पॉजिटिव मेरी नज़र में तो है ही नहीं। एक कुछ नहीं पॉजिटिव है। है बांग्लादेश के लिए कि महमूदुल्लाह रियाद अब रिटायर होने जा रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा बॉलिंग में किसी की कंसिस्टेंसी हो, किसी की बैटिंग में कंसिस्टेंसी हो, किसी ने कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग कर दिया नहीं, हो, कुछ भी नहीं किया। किसी मैच में कहीं फाइट नहीं नज़र आ रही, There's nothing worth mentioning बांग्लादेश की कोई साइड पे। एक खिलाड़ी कहीं परफॉर्म कर रहा है तो अगले मैच में वो नहीं कर रहा। मेहदी हसन मिराज हैं तो कहीं 46 खा रहे हैं, शोरिफुल हुसैन ने एक मैच में 2 ओवर कराए, उसके यार बाद वो नजर नहीं आए। असल में फरहाद निशाद हैं तो वो मार खा रहे हैं, मुस्तफीज एक मैच में मेहदी हसन अच्छी मिराज करा रहे हैं ने तो कहीं, खेले नहीं आखिरी मैच पर शायद। हाँ नहीं, कहीं वो मुस्तफीज अच्छी बॉलिंग करा रही हैं तो कहीं उन्हें भी मार पड़ रही है। देखें, अगर आपके पास देखें, जैसे भारत का तो हमने बताया आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, और ये आपकी बी भी मैं कहूँगा एक तरह से सी टीम खेल रही है। बी टीम में उसको मानता हूँ जो आपकी टॉप 15 वर्ल्ड कप में गए हैं उसमें से जब 6 से 8 खिलाड़ी खेल रहे हों हम्म। और बाकी 7 जो हैं नए हों, तो अच्छा। ये तो उससे भी एक स्टेप आगे है कि जो लड़के बिल्कुल ही कंटेंशन में नहीं थे वर्ल्ड कप के 2024 के, वो इस वक्त आके खेल रहे हैं। हाँ। तो आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन बांग्लादेश के लिए देखें, आपने सारे पुरानों को चांस दे के देख लिया, 3-0 आप हार गए, तो क्यों ना थर्ड मैच में किसी नए प्लेयर को चांस दे देते। हम्म। क्यों ना ऐसा होता कि तौहीद रिदवाई जैसा कोई और बैटिंग टैलेंट, इनका अंडर 19 वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा गया था 1-2 साल पहले बांग्लादेश का, उनमें से डायरेक्ट आपने फास्ट ट्रैक किया काफ़ी लड़कों को, लेकिन आप पूरी तरह चांस तो दें। एक वो अच्छे प्लेयर हैं इनके पास, एक तंजीन हसन साकिब जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इनके, वो भी अच्छे हैं। रिशाद हुसैन को हाईली रेट करते हैं, तौहीद रिदवाई हैं, लिटन दास हैं। देखें कुछ पीसेज हैं, मगर जब तक आप उनको सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप टीम बिल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपकी क्रिकेट आगे नहीं चल सकती। और बार बार मैं लॉन्जेविटी और कंटिन्यूएशन की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश क्रिकेट देखें, खुदारा कोई आप लोग भी कोई प्रोफेशनलिज्म का नाम लें और कुछ दिखाएं कि आप लोग क्यों डिजर्व करते हैं देखें, वर्ल्ड जो क्रिकेट में होना। तमीम इकबाल जैसे सीनियर खिलाड़ी जो वाकई बांग्लादेश क्रिकेट का लेजेंड है, जिस तरह आपने उसके साथ जिस तरह पेश आए, जो सलूक जितनी किया, जो सियासी रवैया मुदाखलत था, इनकी क्रिकेट में है फरहाद, और ये कप्तानी जैसे छोड़ के वो निकले, मेरे ख्याल है उसके बाद कोई भी बच्चा बांग्लादेश में बैट या बॉल नहीं उठाना चाहेगा जिस बदतमीजी के साथ उनके साथ बोर्ड पेश आया। देखें, अभी भी वक्त है, अगर आप अभी से टीम बनाना शुरू कर दें, 2026 का T20 वर्ल्ड कप बहुत दूर है। भारत आपने देखा है जैसे ही एक वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू है। वो अभिषेक शर्मा हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, इवन मयांक यादव हो, वरुण चक्रवर्ती हो, वाशिंगटन सुंदर हो, सारों को लंबा रन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो बांग्लादेश क्रिकेट को भी चाहिए कि इसी तरह अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स, बेशक बीबीएल के हाँ, परफॉर्मर, इवन सबीर रहमान जैसा खिलाड़ी जो बीबीएल ने वो परफॉर्म कर खुद दिया। आप कभी उसको इमर्जिंग कप खेलने भेज देते हैं, कभी आप कुछ करते हैं। वो दूसरा वो सोनिया सरकार है, वो भी इमर्जिंग एशिया कप खेलने, तो मजाक बांग्लादेश क्रिकेट ने अपना खुद बनवाया हुआ है। और खैर एक और बात, एक और इम्पोर्टेंट नुकता फराज यहाँ पे है कि एक पॉजिटिव बात यह है कि जो T20 क्रिकेट इंडिया और बांग्लादेश दोनों की टीमें इतना सून आफ्टर द वर्ल्ड कप खेल रही हैं, तो ये स्केड्यूलिंग भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है जब आप टीम बिल्ड करने का सोचते हैं नेक्स्ट बिग टूर्नामेंट के लिए। इसमें जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें थोड़ी सी, तो बार बार यही नजर आता है कि एक एक वर्ल्ड फॉर्मेट कप का होता है, उसके टूर्नामेंट, बाद उसका उसके मैचेस होते ही पूरा नहीं 8 साल। साल दो आप खेलते ही नहीं है वो टूर्नामेंट, वो फॉर्मेट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और इस पे बोर्ड्स को ये भी देखना चाहिए कि किस तरह रेगुलर स्केड्यूलिंग हर फॉर्मेट की होती रहे ताकि टीम्स बिल्ड होती रहें। और इसमें ये पॉजिटिव साइन है जिस तरह इंडिया अपनी टीम बिल्ड कर रही है। और इसमें फरहाद अगेन हमें पता ही है कि अगले वर्ल्ड कप में भी फेवरेट डेफिनेटली इंडिया की टीम होगी, जिस तरीके से इन्होंने आगाज किया इस न्यू लुक साइड ने। और एक और बात ये भी है कि सूर्या कुमार यादव पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होगा, जिस तरीके से विनिंग साइड वर्ल्ड T20 की अब उनको मिली है। और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल कप्तानी ही है क्योंकि हार्दिक पांड्या की एक्सपेक्टेड थी, और कि जिस तरीके से आईपीएल में भी पांड्या ने रोहित शर्मा के ऊपर कप्तानी ली और सब कुछ हुआ, उसके बाद ये स्काई को कप्तानी मिली है। तो देखें अब वो भी किस तरीके से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे रिस्पॉन्ड करते हैं। अंडर प्रेशर नंबर 3 पे भी खेल रहे हैं,
गौतम गंभीर भी अब नए कोच आए हैं, नई थिंकिंग लेकर आए हैं, सारा तो बड़ा केकेआर कुछ का चेंज हो रहा स्टाफ ड्रेसिंग रूम में है। खैर बैठा हुआ है। वरुण चक्रवर्ती भी शायद वरुण इसीलिए वापस चक्रवर्ती भी फेवर इसी में आ चक्कर गए में हैं। वापस आ गए हैं। हाँ। खैर इस नोट पे ख़त्म करेंगे, बात सिर्फ इतनी है कि बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं भारत के लिए, और कोई पॉजिटिव महमूदुल्लाह की रिटायरमेंट के अलावा नहीं नज़र आ रहा बांग्लादेश के लिए। तो यही है कि नए टैलेंट को जब तक चांस मिलेगा, लंबी रन मिलेगी, तो दोनों नेशन सक्सीड करेंगे। और हम बतौर फ़ैन यही चाहते हैं कि हर टीम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो, कंपेरेटिव क्रिकेट देखने को कंपेटिटिव क्रिकेट मिले। अब यहाँ 133 रन से हार गया बांग्लादेश, ऐसा मैच देखने में ना तो बांग्लादेश मिलेगा। फैंस को मज़ा आया होगा, ना ना किसी ओवरऑल न्यूट्रल को किसी मजा आया ओवरऑल होगा। क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को। खैर बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।